हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है। किसकी? आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की। हम आपको बता दें कि एमपी गवर्नमेंट बहुत ही जल्द एक नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, जिसका उन्होंने एग्जाम शेड्यूल अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। इसलिए आज हम ये इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एज के फैक्टर्स हैं, है ना, एग्ज़ाम कब होंगे, साथ ही साथ हम अपने चैनल के माध्यम से किस प्रकार से आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो हम इंट्रोडक्शन लेके आए हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए आए हैं, अर्थात कोपा इसको बोलते हैं शॉर्ट में, COPA कोपा पोस्ट के लिए लेके आए हैं। ठीक, इसकी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है, अनुमानित परीक्षा तिथि वो है 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच। ठीक, अर्थात ये डेट जो है वो परीक्षा की तिथि निर्धारित की है। मतलब इसका सीधा है कि इसके एक महीने पहले लगभग एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो हम इस चैनल के माध्यम से हम प्लेलिस्ट बनाएंगे और एग्जाम के पहले आपको उसका पूरा सिलेबस कवर करके प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से कैंडिडेट इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट या समकक्ष परीक्षा, साथ ही साथ उनको आईटीआई कंप्यूटर सब्जेक्ट से आईटीआई होना चाहिए, अथवा कैंडिडेट PGDC एग्जाम का पास किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया क्या है? हायर सेकेंडरी प्लस NCVT SCVT सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए। क्या हायर सेकेंडरी होना चाहिए, साथ ही साथ IT सेक्टर में NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। वो कैंडिडेट भी एग्जाम के लिए क्या एलिजिबल होंगे। थर्ड कौन होंगे? ग्रेजुएट विद कंप्यूटर फ्रॉम AICTE और UGC एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस। ऐसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट से, साथ ही साथ उस इंस्टीट्यूट से जो कि AICTE और UGC से मान्यता प्राप्त है। आइए समझ में ये चीज ध्यान देने वाली है कि AICTE अथवा UGC से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस ही जो सर्टिफिकेट देंगे वो वैलिड होंगे, इसके अलावा वैलिड नहीं होंगे। फोर्थ कौन से कैंडिडेट होंगे? जो कि BCA MCA किए हुए हैं। उसमें भी BCA MCA किस इंस्टीट्यूशन से? AICTE और UGC इंस्टीट्यूशन से, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से उनको क्या होना चाहिए? BCA MCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री उनके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। मतलब कुल मिला के यह कि स्टूडेंट को कंप्यूटर में कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, कंप्यूटर में कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन 75% पूछे जाएंगे, तो इसलिए कंप्यूटर की उन्होंने क्या किया, अनिवार्यता की है। ठीक है, अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया, अगर कोई MP का कैंडिडेट है, MP स्टेट का, तो उसके लिए जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होगी 40 इयर्स फॉर मेल और फीमेल के लिए 45 इयर्स। जनरल कैंडिडेट मेल के लिए 40 इयर्स और जनरल कैंडिडेट फीमेल के लिए 45 इयर्स। इसके अलावा सभी रिजर्व कैटेगरीज मींस OBC SC और ST कैंडिडेट मेल और फीमेल, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 45 इयर्स होगी। ठीक है, कोई भी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होगा किसी भी कैटेगरी का, जनरल OBC SC और ST हैंडीकैप्ड है, सभी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट मेल और फीमेल, उनके लिए हायर एज लिमिट कितनी है? 45 इयर्स होगी। ठीक है, ये तो बात थी किसके लिए? MP स्टेट के कैंडिडेट के लिए, मतलब जिनका डोमिसाइल MP स्टेट का है। और अदर स्टेट के लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि मैक्सिमम 35 इयर्स होंगे सभी स्टूडेंट कैंडिडेट मेल और फीमेल, उनके लिए एज लिमिट कितनी होगी? 35 इयर्स। साथ ही साथ यह भी बताने योग्य है कि सभी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो क्या करें, जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे वो
एमपी स्टेट में आने पर रिजर्व कैटेगरी में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, अर्थात उनको जनरल ही फाइट करना पड़ेगा, चाहे एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो, वो एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। आई बात समझ में? तो उनके लिए एज लिमिट कितनी है? 35 ईयर्स होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जो एग्जाम पैटर्न होगा टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। एग्जाम जो होगा टोटली बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड होगा, अर्थात आपको कंप्यूटर से सही आंसर पर केवल उसमें आपको बटन पे क्लिक करना होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100 होंगे। 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा? 100 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है? 40% है। मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। मतलब क्या कि इसका मतलब यह नहीं कि जो 40% पाया या 100 में से 40 नंबर पा गया वो क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मिनिमम कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग से कट ऑफ बढ़ाई जाएगी। उसमें जो आएंगे कैंडिडेट वो केवल पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आई बात समझ में? तो 40% पासिंग मार्क वाला इसके लिए दावा नहीं कर सकता कि वो नौकरी के योग्य है। ठीक, इसके ऊपर वाले स्टूडेंट की ही मेरिट बनेगी, इससे नीचे जो आएंगे वो फेल कहलाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं जो मेन है सिलेबस की। तो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, अर्थात हम बात कर रहे हैं कोपा की, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट के टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे। 75 क्वेश्चंस किसके होंगे? कंप्यूटर सब्जेक्ट के होंगे। इसके अलावा साइंस एंड मैथ्स, जनरल नॉलेज बेस्ड ऑन एमपीजीके, रीजनिंग एंड बेसिक कंप्यूटर, ये जो 4 पार्ट हैं इनको सभी को मिला के 25 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब इनका फोकस कहाँ पे होगा? ट्रेड पर होगा। ठीक, आपके टेक्निकल पर होगा। और ये जो है जनरल साइंस, ये सभी 10th लेवल की आएंगी, 10th क्लास के लेवल की आएंगी। साथ ही साथ ये जनरल नॉलेज में इंडिया का पूछा जाएगा। इसमें जो मेजर पार्ट होगा वो एमपीजीके का होगा। मेजर पार्ट किसका होगा? एमपीजीके का होगा। रीजनिंग नॉर्मल रहती है 10th के स्टूडेंट जो क्लियर कर पाए। साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर में बता दें कि बेसिक कंप्यूटर में तो बेसिक बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसमें छोटे क्वेश्चन कतई नहीं पूछेगा। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमको बेसिक कंप्यूटर आता है वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हैं अगर आपने देखा है तो ठीक, अदरवाइज मैं आगे अपनी प्लेलिस्ट में इसको कंसीडर करूंगा कि आपके सामने क्वेश्चंस लाऊं और उसके आधार पर हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी करवाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे इसके कट ऑफ जो जाता है वो लगभग 86% जाता है। लगभग 86% कट ऑफ होता है। मतलब 100 नंबर में से जो स्टूडेंट 86-87 पा रहा है वो ही क्या होगा, जॉब के लिए कंसीडर किया जाएगा। उसके बाहर के स्टूडेंट को नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा इस सिलेबस को कवर करने के लिए क्या क्या किया जाने वाला है और आगे किया जा रहा है या आगे किया जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की जो ट्रेड रिलेटेड है, मतलब टेक्निकल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम एक नई प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं स्पेशली बेस्ड ऑन ITI TO। ठीक, और वो क्लास हमारी चलेगी 31 अगस्त तक। ठीक है, उसके प्रॉपर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, उसके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके MCQs भी लाएंगे, है ना। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी होगा। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि लाइव भी आऊं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। MPGK मतलब जनरल नॉलेज वाला पार्ट, तो MPGK का हमारा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है, क्लासेस चल रही हैं और उसमें भी हम लगभग 31 अगस्त तक इसका जो सिलेबस है ITI TO का जो इसमें आने वाला है MPGK से, उसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि कवर करेंगे। इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम आपका रिवीजन भी करवाएंगे। फिर बात आती है जनरल साइंस की, इसकी भी ऑलरेडी क्लासेस रीता मैम ले रही हैं, क्लासेस चल रही हैं और 31 अगस्त तक उसकी क्लासेस पूरी हो जाएंगी। इसके बाद
क्या होगा, रिवीजन चालू हो जाएगा। और साथ ही साथ बता दें कि थ्योरी क्लासेस चल रही हैं और उसमें हम बीच बीच में एमसीक्यूज अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी लेकर आएंगे, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट भी जल्द ही आने वाली है। मतलब कुल मिला के कि एमपीजीके और जनरल साइंस की क्लासेस ऑलरेडी रनिंग हैं और कंप्यूटर साइंस और बेसिक कंप्यूटर की प्रपोज्ड है। मतलब इसकी हम जल्दी चालू करने वाले हैं 1-2 दिन में। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि किस प्रकार से हमारे सब चैनल स्टार्ट होंगे, कब कौन से वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे एक बार मैं फिर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म करूंगा। और हमारी कोशिश जारी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का हम सिलेक्शन करवा पाएँ। ओके, थैंक यू।